नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको मढ़ौरा नगर पंचायत से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। हालाँकि यहाँ की समस्याओं को लेके आम जनता से मिलकर ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आज भी यहाँ की जनता किस तरह की समस्याओं से जूझ रही है, क्योंकि जिन जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का समय मिला था, वो लगभग समाप्ति के कगार पे है और इस वक्त चुनाव नज़दीक है। देखा जाए चुनाव नज़दीक होने के कारण इस वक्त प्रत्याशी बहुत सारे हैं और इसी क्रम में उप मुख्य पार्षद के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है दिलीप शाह, जो लगातार यहाँ की जनता के लिए उनके हक के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और इस वक्त उप मुख्य पार्षद के रूप में प्रत्याशी के रूप में सामने है। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहना ये है चाहता हूँ कि नगर पंचायत चुनाव बहुत नज़दीक है और हम लोग एक आंदोलन भी किए हुए हैं इस मढ़ौरा चीनी मिल के लिए। कुछ लोग उसे मुद्दा बनाए हुए हैं, कह रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या चेयरमैन और उप चेयरमैन चाहे वार्ड का प्रत्याशी इस मढ़ौरा चीनी मिल को चला सकता है? नहीं चला सकता है। ये जो आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, ये गलत फैला रहे हैं, क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे बिहार के जो उद्योग धंधा बंद पड़े हुए हैं उनके लिए लड़ रहे हैं। हम लोग मढ़ौरा से 15 अगस्त के दिन पैदल चलकर पटना गए, एक मैसेज देना चाहते थे कि हम लोग बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं, इस मढ़ौरा की धरती के लिए क्या करना चाहते हैं। मढ़ौरा हमारी मातृभूमि है और यह जो चीनी मिल है इसका हम लोगों ने नमक खाया है, तो हम लोग नमक खा के नमक हरामी नहीं कर सकते। इसलिए हमारी हमारी लड़ाई चल रही है और इसे किसी भी प्रकार से इस चुनावी मुद्दा से इसको ना जोड़ा जाए। जैसा कि बहुत सा ये भी सुनने में आया है कि इसे चुनाव नज़दीक है तो ही इसको सामने लाया गया। इसके पहले ये लोग कहाँ थे? तो कहाँ तक की इसमें सच्चाई है और इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तैयारी आज से नहीं हो रही है, इसकी तैयारी लगभग 3-4 वर्षों से हो रही है। एक अश्वनी जी हैं, अश्वनी राय, जो आपका यहाँ मिर्जा शिवगंज के रहने वाले हैं। उनके भी डेरा में, उनके आवास पे एक हम लोग मीटिंग कर चुके हैं इस चीनी मिल के बारे में कि किस तरह से इसका आंदोलन किया जाए कि इस चीनी मिल को पुनः नए सिरे से स्थापित किया जा सके। उसके बाद हम एक प्रोग्राम किए थे मढ़ौरा गढ़देवी माँ के स्थान के प्रांगण में किए थे, आज से करीब 1.5 साल पहले किए थे, जो गया से, दरभंगा से, मधुबनी से कुछ लोग आए हुए थे और इस पे अपना विचार रखे हुए थे, जिसमें जदयू के जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष जो थे विशाल सिंह राठौर, उनको भी हम बुलाए हुए थे उसमें। तो ये कहीं तरीका से हम लोग इस चुनाव को लेकर नहीं, ये हमारे जहन में है, ये हम लोग इच्छा है हमारी, क्योंकि हम लोग एक तरह से कहा जाए तो हम लोग एक क्रांतिकारी हैं जो देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं, किसी खास पद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, क्या चीनी मिल चालू हो जाएगा, पुनः स्थापित हो जाएगा, तो क्या उसमें हम लोग को 5 कट्ठा जमीन मिलने वाला है? क्या उसमें हमको नौकरी मिल जाएगा? अरे पूरे समाज को मिलेगा। जब समाज को फायदा होगा तो हमें भी फायदा होगा, तो एक एक लोग को फायदा होगा। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ये किसी तरह का चुनावी मुद्दा नहीं है, ये विकास के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि नगर पंचायत के बारे में अगर कहा जाए, अगर मुद्दा की बात किया जाए, तो 20 वर्ष नगर पंचायत के हो गए हैं, एक शौचालय तक नहीं बना है। अब क्या मुद्दा की बात करते हैं जी? क्या विकास की बात करते हैं? इस नगर पंचायत में एक आप लोग शौचालय तक नहीं बना पाए हैं। जो हमारे घर से माँ बहनें जाती हैं मार्केट खरीदारी करने के लिए, तो उनको अगर किसी प्रकार के जरूरत पड़ जाए शौचालय का, तो उनको सोचना पड़ जाता है कि किधर जाए। ये शर्म आनी चाहिए इस तरह की राजनीति करने वालों लोगों को कि हाँ, कि हम क्या कर रहे हैं। नगर पंचायत एक सुंदर नगर पंचायत बन सकता है, उसका सब सिस्टम है। अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव में रुपया बांट कर जीतेगा, तो क्या उसे हम विकास की कामना कर सकते हैं?
जो रुपया करोड़ों रुपया खर्च करेगा वो विकास क्या करेगा? जो करोड़ खर्च करेगा वो तो 4 करोड़ 5 करोड़ उसको निकालने के चक्कर में रहेगा, तो विकास क्या करेगा? मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ, सम्मानित जनता से कहना चाहता हूँ, जनता जनार्दन से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप वैसे व्यक्ति को कभी नहीं चुनेंगे जो पैसा बाँटेगा, क्योंकि जो पैसा बाँटेगा वो आपका विकास नहीं करेगा। जैसे कि आपका कहना है कि हम यहाँ के लिए, यहाँ की जनता के लिए जिस तरह से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, ये एक क्रांतिकारियों का काम है। अगर हम बात करें नगर पंचायत के चुनाव को लेके, इसमें हार जीत अपनी जगह है। आने वाला समय बताया कि सत्ता किसके पक्ष में जाए, लेकिन चुनाव के बाद क्या इस जो चीनी मिल का मुद्दा है, इसे ऐसे ही आगे बढ़ाया जाएगा? क्या इसे पुनः चालू कराने में यहाँ की जनता या फिर आप जैसे लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे? जी, मढ़ौर की जनता पे मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। और जिस तरह से आज माहौल बना है, मैं पूरी उम्मीद के साथ कहना चाहता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव के बाद यह आंदोलन और ही उग्र हो जाएगा और पूरे बिहार में ये आंदोलन फैलने जा रहा है। क्योंकि जब तक बिहार से पलायन जब तक बिहार में उद्योग धंधा नहीं लगेगा, तब तक पलायन यहाँ से नहीं रुकेगा। तो बिहार में जो उद्योग बंद पड़े हुए हैं, उनको अगर पुनः नए सिरे से स्थापित कर दिया जाए, तो लोग कहते हैं कि 10 लाख का रोजगार देंगे, कोई कहता है 20 लाख का रोजगार देंगे। तो इस तरह का रोजगार उन लोगों को देने की क्या जरूरत है? यहाँ तो ऑलरेडी रोजगार पड़ा हुआ है, आप केवल उसको लाइन रास्ता पे ला दीजिए, सही लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जैसे कि 20 वर्ष हुआ इस नगर पंचायत को स्थापित हुए और समस्याएं आज भी यहाँ पे अनगिनत है। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ की जनता आप पे विश्वास जताती है, उप मुख्य पार्षद का पद देती है। हालांकि उप मुख्य पार्षद का पद जनता उसको उतना वैल्यू नहीं देती है, क्योंकि पूर्व में उसके द्वारा किसी भी नगर पंचायत, नगर परिषद या फिर नगर निगम में वो कार्य देखने के लिए नहीं मिलता है। तो क्या जनता से कहना चाहेंगे, उप मुख्य पार्षद के पद से रहते हुए क्या इन तमाम कार्यों को किया जा सकता है? मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि अगर जनता मुझे मौका दी और उप मुख्य पार्षद के रूप में मुझे मौका अगर देती है जनता, तो मुख्य पार्षद से तो ज़्यादा हाईलाइटेड रहूँगा। इस मायने में रहूँगा कि मैं इतना ज़्यादा काम करूँगा, इतना ज़्यादा विकास के काम करूँगा कि जनता मुझे उनसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत करे। कहीं ना कहीं ऐसे वादे हर चुनाव में देखने के लिए मिलते हैं, प्रत्याशियों के द्वारा आम जनता से हमेशा किया जाता है। लेकिन जनता का मानना है कि जो भी प्रतिनिधि बन के जाते हैं सत्ता में, 5 वर्ष के लिए सत्ता में रहते तो हैं, लेकिन जनता के विश्वास के साथ खेल जाते हैं, उनके सपने को अधूरा छोड़ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, जनता भी यही कहती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पाँचों उँगली बराबर नहीं होता है। जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, वो बड़ा ही स्वाभिमानी होते हैं। जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उनके मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा होता है, बहुत ऐसी बातें होती है कि मैं चुनाव जीत कर आऊँगा तो समाज के लिए बहुत सारा काम करूँगा, बहुत विकास का काम करूँगा। लेकिन जब वो हार जाते हैं तो उनको दुख होता है और वो चुनाव से अलग हो जाते हैं, कहते हैं कि ये चुनाव अच्छे लोगों के लिए नहीं है। तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जनता अच्छे लोगों को चुने, उत्तम को नहीं सर्वोत्तम को चुने, क्योंकि जब तक सर्वोत्तम को नहीं चुनेंगे विकास का काम नहीं होगा। और जो बात कहते हैं कि जीतने के बाद सब लोग एक ही जैसा हो जाता है, तो सब लोग अगर एक ही जैसा हो जाता तो ये दुनिया नहीं चलती। कहीं ना कहीं सच्चाई है, कहीं ना कहीं अच्छाई है, जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। और अच्छे लोग भी हैं, बेशक हैं, जो अच्छे लोग जीतते हैं, जब भी जीतते हैं और जीत कर आते हैं तो वो समाज के लिए बहुत बेहतरीन काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आपके पास। जैसे कि देखा जाता है, कहीं ना कहीं हर चुनाव में जातीय समीकरण हावी रहता है, धन बल वाले लोग हावी रहते हैं, जो कि पूर्व में भी देखा गया है। तो इन मुद्दों को लेके यहाँ की तमाम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जी देखिए, किसी भी देश प्रदेश, किसी भी पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे गांव हो, जब तक वहाँ जातिवाद हावी रहेगा वहाँ विकास नहीं होगा। क्योंकि पहले के समय में वैसे व्यक्ति का चुनाव होता था जो गांव में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होते थे, व्यक्ति विशेष होते थे। उनको सब लोग एकजुट होकर उनका चुनाव करते थे कि हाँ, फलाने व्यक्ति ही इस पद के लिए योग्य हैं, और वैसे व्यक्ति का चुनाव होता था। आज उल्टा हो गया है।
लेकिन मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि उन सभी बातों को दरकिनार करते हुए, उन सभी रुपया पैसों को, दारू मुर्गा इस सबको दरकिनार करते हुए अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें और तब जाके समाज का विकास होगा। क्योंकि जीतने के बाद जब सरकार बन जाती है तो आप भी कहते हैं कि हमने गलत कर दिया, गलत आदमी का चुनाव कर दिया। जब आप वोटिंग के समय वोट करते हैं तो आप ये नहीं देखते हैं कि हम किसका चुनाव कर रहे हैं। जब चुनाव हो जाता है, सरकार बन जाती है तो कहते हैं कि हमने गलत आदमी का चुनाव कर दिया। तो इसलिए इस बार आप लोग को सोच समझ कर ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जो इस नगर पंचायत का विकास करे और इस नगर पंचायत को एक ऐसा नगर पंचायत बनाए जो कि बिहार में इसका नंबर 1 स्थान बने, क्योंकि इसके योग है। उसकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। अगर आप जरा सपोज डेट मानिए कि अगर मढ़ौरा के जो फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है वो चालू हो जाए तो नगर पंचायत कहाँ होगा? एकदम नंबर वन आपका नगर पंचायत होगा। कोई ऐसा नगर पंचायत हमको लगता है कि शायद ही कोई होगा, हमारे जहन में भी नहीं है, जो जहाँ पे 4 फैक्ट्रियाँ हो। इस मढ़ौरा नगर पंचायत में 4 फैक्ट्री है जो बंद है, उसको हम लोग चालू कराने के लिए काम कर रहे हैं। ये ऐसा ही हम लोग विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब यहाँ का फैक्ट्री पुनः स्थापित हो जाएगा तो ऐसे ही सब विकास हो जाएगा। कैसे आप कहते हैं कि सब लोग एक ही जैसा होता है? ये नहीं हो सकता। हम लोग उस तरह का व्यक्ति नहीं है। हम लोग समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के विकास के लिए लड़ रहे हैं, समाज के एक-एक व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं, एक-एक आदमी के विकास के लिए लड़ रहे हैं। आपको एक बात बता देना चाहते हैं, हमारे बगल में ही एक मोहर चचा नाम के व्यक्ति थे, जो कि अभी डेथ कर गए हैं। जब हम बॉम्बे रहते थे तो वहाँ से जब हम यहाँ आए, गाँव पे आए, तो उन्होंने हमसे कहा कि दिलीप जी, आपको तो किसी प्रकार का टेंशन ही नहीं है, क्योंकि छोटा परिवार है, सुखी परिवार है। हमने उनको एक ही जवाब दिया कि जानते हैं चचा, मुझे जितना टेंशन है शायद ही किसी व्यक्ति को टेंशन होगा। तो बोले कि क्या चीज़ का भाई? हमने बोला कि देखिए, सब किसी को अपने घर परिवार का टेंशन होता है और मुझे पूरे बिहार का टेंशन, क्योंकि जब तक बिहार के एक-एक जनता को सुखी संपन्न मैं नहीं बना दूंगा तब तक मेरा टेंशन खत्म नहीं होने वाला। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, ये कोई जुमलेबाजी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी दिल की बात कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इस बात को शेयर कीजिएगा, नहीं तो बहुत कुछ कह सकते हैं, आप फ्री हैं। तो जैसा कि अभी तक आप सुन पा रहे थे दिलीप शाह जी को, जो इस वक्त उप चेयरमैन पद के प्रत्याशी, हालांकि इनके राजनीतिक करियर को लेकर हम बात करें तो लगातार जनता के लिए लड़ाई इनका लड़ना स्वाभाविक रहा है। और कहीं ना कहीं जनता के मन में भी है कि कैंडिडेट ऐसे आए जो कि उनके विकास के लिए लड़े, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए लड़े। तो इनका मानना है कि जनता अगर हमें मौका देती है तो नगर पंचायत में जिस तरह की समस्याएं मौजूद है उन तमाम समस्याओं को समाप्त करेंगे और अपने नगर पंचायत को बिहार में नंबर 1 लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।